Dear students and dear viewers, Vande Mataram to all of you. Firstly, welcome to my channel English Study with Aaron. हम आपको या आपके साथ चल रहे हैं, जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर हमारा आर्टिकल्स से बिलोंगिंग है। आर्टिकल्स की हमने आपको आइडेंटिफाई कराया, उसकी पहचान बताई, आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, उनका यूज कैसे किया जाता है, ये सिंपल वे पे हमने बताया। आज कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ बताएंगे जो आपके लिए जानना आवश्यक है, आपके जीवन में भी काम आएगा। अपन सिंपल सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन चीज़ें वही रहती हैं और उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम नहीं जान पाते हैं। तो वही रूल्स हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जिनको आप जानेंगे और ध्यानपूर्वक यदि पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले आर्टिकल तो आप जानते हैं 3 ही है हमारा, डेफिनेट और इनडेफिनेट के अंतर्गत आता है हमारा ए एंड दी। ठीक, इतने का ही यूज़ हम पढ़ते हैं, पर इनका यूज़ किन किन पोजीशन में, किन किन स्थितियों में किया जाता है और कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है वो जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स का जो यूज करेंगे उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर इनका यूज हम करेंगे, किस तरह से किया जाना है। तो चलते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं ए एंड दी प्लस नाउन, यानी कि जो हमारा वर्ड नाउन है, नाउन वर्ड है, उसके साथ में आर्टिकल का यूज होना ही है। नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज किया जाना है। हमने बताया किस नाउन के साथ में कैसा, इंग्लिश के हमने बताया अल्फ़ाबेट जो होते हैं लेटर्स 26 होते हैं, 5 वोवेल एंड 21 कॉन्सोनेंट, और हमारे 12 जो होते हिंदी के वोवेल होते हैं अ से अहा तक। इसी तरह से हमारे व्यंजन उसमें भी होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आर्टिकल का टोटल यूज प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, उसी के आधार पर किया जाता है, देखना है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का यूज करेंगे और वोवेल के पहले एन का यूज़ करेंगे, और दा का यूज़ भी हमारा बचा हुआ है। इसका एक वीडियो अलग से हम बना देंगे, अभी ए एन के साथ में इनका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट हम आपको बता देंगे। वैसे भी आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि खाड़ियों, महानगरों और संसार में जो एक चीज़ें वहाँ दा का यूज़ किया जाता है, एक अलग से हम इसका दा का वीडियो ही बना देंगे, वो आप देख लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये फैक्ट है कि आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, कोई भी वर्ड जो नाउन का कार्य करता है वहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो ये देखिए, आई हैव आ बुक क्या हो गया हमारा नाउन। ठीक, बुक क्या हुआ नाउन, ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा आर्टिकल। ए क्या हो गया आर्टिकल। तो यहाँ पे ये बुक में बी का पहला शब्द कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया। ठीक, ये आपको बताया गया है। ही हैज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या हो गया यहाँ पे नाउन, एन क्या हो गया आर्टिकल, एन क्या हुआ आर्टिकल, और ये क्या हुआ अम्ब्रेला। देखिए यू है बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है अस, अम्ब्रेला, इसलिए यहाँ पे इसका एन का यूज किया गया, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल जैसा है, वोवेल है भी, वोवेल जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन भी है। नेक्स्ट है द काउ हैज अ टेल, इसमें 2 आर्टिकल लगे हुए हैं। एक आर्टिकल हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द, और हैज अ टेल ये भी हो गया नाउन। ठीक है ना, तो ये भी क्या है हमारा नाउन। देखेंगे आप, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज, यहाँ भी ये नाउन है, इसके पहले ये आर्टिकल इसका यूज किया गया। इससे सिद्ध ये होता है कि किसी भी नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, और कहाँ किया जाता है, ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव के पहले और साथ में नाउन, जब एडजेक्टिव लगा हो और उसके साथ में नाउन हो, वहाँ पर भी आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक, ये क्या हो गया इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव हो गया, इंटेलिजेंट क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, गर्ल क्या हुआ नाउन हुआ, बट इसके साथ में लगा है इसलिए एन इंटेलिजेंट, ये यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल हो गया। तो ये जो हमारा रूल बता रहा है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव और नाउन हो वहाँ
का यूज करेंगे, बट किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम अपना कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड के को आधार मानकर ही करेंगे। हमारा जैसा कॉन्सोनेंट और वॉवेल का हमारा साउंड होगा, साउंड के ही प्रोनाउंसिएशन के ही आधार पर उसी को बेसिक मान करके चल करके हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मोहन हैज अ लॉन्ग स्टिक। स्टिक तो आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, बट लॉन्ग क्या हो गया, लॉन्ग क्या हो गया यार, सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हुआ, ए का यूज किया गया है, ये हुआ आर्टिकल, ये हुआ आर्टिकल, ये आर्टिकल हुआ। तो देखिए एक सिंपल सा हम समझा दें, फिर एक आपको और सिंपल सा बता देंगे कि कहाँ पे क्या किया जाना है। नेक्स्ट देखेंगे ए एन का यूज आ गया, तीनों यूज लेकर के हम इनमें चल रहे हैं। धोनी इज द बेस्ट प्लेयर, धोनी इज द बेस्ट प्लेयर, तो ये धोनी तो नाउन है, प्लेयर भी नाउन है, ये क्या हुआ नाउन। ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, और ये दा हुआ हमारा आर्टिकल, ये दा हुआ आर्टिकल। तो इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा, इन तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज किया गया, तो जो एडजेक्टिव आया है उसके पहले आर्टिकल ए एन दा का यूज किया गया है। अब सीधी सरल सी भाषा में आप समझ लीजिए कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के पहले ए एन का यूज किया जाता है, ए एन का यूज किया जाता है, तथा सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज किया जाता है, दा का यूज, यानी कि एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के पहले उसके प्रोनाउंसिएशन के ही, उसके साउंड के ही अकॉर्डिंग ए एन का यूज, तथा सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज किया जाता है। तो ये आपका पोजीशन समझ में आ गया, इसका पोजीशन और क्या चल रहा है, कहाँ पर कैसे हम यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे और बताने। देखिए इसका थर्ड रूल, अब हमको कहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है वो देखेंगे। ए एन का प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, उनके पहले आर्टिकल का यूज किया जाना है, उनके पहले आर्टिकल का यूज होता है। ठीक, अब सेंटेंस देखिए, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ देखिए ए हो गया आर्टिकल, वेरी हो गया आपका एडवर्ब, इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और गर्ल तो वो नाउन है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में आप रूल के अकॉर्डिंग चलें तो जिनमें एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन हो उसके पहले भी ए एन डी मीन्स आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। रूल इनके चलने हैं जैसा हमने बताया है कि पॉजिटिव के पहले ए एन का यूज और सुपरलेटिव के पहले दा का यूज। तो जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो उसमें आप अब कहीं भी कर देना नहीं। अब यहाँ पे यदि आप लिखेंगे ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर, तो यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको हमें चलना है इसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा ये रूल बताता है उसी प्रकार से हमें आर्टिकल भी अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए ये दा हुआ हमारा, ये दा का जो यूज हुआ हो गया ये आर्टिकल हुआ, वेरी क्या हुआ हमारा एडवर्ब हो गया, बेस्ट क्या हो गया ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हुआ एडजेक्टिव और ये नाउन। तो कहने का मतलब कि जिस किसी सेंटेंस में एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन हो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सच, व्हाट, मैनी, रेदर, हाफ लगा, तो ऐसे सेंटेंस के बीच में ए एन का यूज किया जाता है, फिर नाउन को दिखाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो जिनमें ऐसे सेंटेंस होते हैं फ्रेजेस के रूप में भी होते हैं, फ्रेजेस के रूप में यूज किए जाते हैं सेंटेंस। तो सच, व्हाट, मैनी, रेदर, हाफ के साथ में यदि नाउन है तो उनके बीच में ए एन का यूज किया जाता है। जैसे देखेंगे सच अ गर्ल, सच लगा हुआ है, फिर बीच में आया
ये सच लगा है, फिर बीच में आपका आर्टिकल आया, बीच में आर्टिकल आ गया, फिर ये नाउन। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसी प्रकार से व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल, ये नाउन हो गया, व्हाट लगा है और यहाँ पे ये आर्टिकल। मैनी एन इंक पॉट, मैनी एन इंक पॉट, तो एन इज आर्टिकल, इंक पॉट इज नाउन। रेदर एन आइडिया, रेदर एन आइडिया, आइडिया इज अ नाउन and an is a article। लगा क्या है rather, यानी कि एक एक एग्जाम्पल्स हम आपके सामने एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने रख दिया एक सभी के, और सच, व्हाट, मैनी, rather, have और an। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे हाफ एन आवर। हाफ एन आवर, इन सेंटेंसेस का ये जो फ्रेजेस आपके सामने दिए हैं इनका यूज पूर्ण सेंटेंस के रूप में किया जाता है, पूर्ण सेंटेंस के रूप में किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपको इसका पहचान बताई जा रही है, इसकी आइडेंटिफाई बताई जा रही है कि इनको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। इन्हीं सबको सेंटेंस में यूज करने के लिए हमारी कम्युनिटी में मैं एक क्वेश्चन रोज डालती, एक या दो क्वेश्चन डालती हूँ। ये आर्टिकल पढ़ा रही और आर्टिकल से ही बिलोंगिंग आपसे क्वेश्चन करती हूँ। तो कम्युनिटी के हमारे आंसर आप दिया करिए, वोट किया करिए, उसमें बताया करिए कि आपका कौन सा सच है। उसमें इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है और आपको आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन, आप उसे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा हाफ अ किलो। हाफ अ किलो, 1 किलो का आधा, तो यहाँ पे किलो क्या हो गया, नाउन हो गया और ए आर्टिकल हो गया। ठीक, इसी प्रकार से मैनी अ बुक, मैनी अ बुक, बुक यहाँ पे नाउन एंड ए क्या हुआ, आर्टिकल। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऐसे फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंस जो सेंटेंस होते हैं कि सच, व्हाट, मैनी, रेदर, हाफ लगा हो और नाउन लास्ट उसमें नाउन के साथ में लगा हो तो उसके बीच में हम ए एन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम चल रहे हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल को समझाने। तो नेक्स्ट देखिए, इसके कुछ आगे के रूल्स और हैं। देखिए, आई थिंक चार हम बता चुके हैं, 5वें में चलते हैं। ऐसे सेंटेंस या ऐसे फ्रेजल जिसमें सच, व्हाट, मैनी, क्वाइट, रेदर ये शब्द लगे हों तो उनके बीच में एन अथवा ए का यूज करते हैं, प्लस उसके साथ में एडजेक्टिव और नाउन। शर्त क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एडजेक्टिव के साथ में नाउन हो और उनका प्रारंभ, उनका शुरुआत किसके साथ हो, सच, व्हाट, मैनी, क्वाइट और रेदर के साथ हो, तो उसमें ए और एन का यूज किया जाता है। ए और अथवा मीन्स और, ए और एन का यूज किया जाता है। सेंटेंस आपके सामने, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसमें क्या लगा है, सच। सच अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग सच लगा हुआ है, तो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल के यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो इसके पहले ये हमारा आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक, और गर्ल नाउन, नाउन तो है ही। नेक्स्ट है व्हाट अ बिग फूल, बड़ा बिग फूल, इतना बड़ा मूर्ख है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव, उसके पहले आर्टिकल, ये नाउन, ये नाउन, बट उसके पहले क्या लगा हुआ है, व्हाट। तो जिन सेंटेंस में हमने बताया कि सच व्हाट लगा है, मैनी क्वाइट लगा है, लेदर लगा है और उस सेंटेंस में नाउन के साथ में एडजेक्टिव भी आया हो तो इनके साथ में ए और एन का यूज, ए और एन का यूज अथवा यूज किया जाता है। नेक्स्ट, मैनी अ गुड बुक, मैनी अ गुड बुक, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, ये हुआ नाउन और उसके पहले ए आर्टिकल का यूज किया गया है, ए आर्टिकल का यूज किया गया है। यहाँ पे क्वाइट एन अनलकी मैन, क्वाइट एन अनलकी मैन, तो अनलकी क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, मैन क्या हुआ, नाउन और एन क्या हो गया हमारा, आर्टिकल। समझते चलिएगा आपको कहाँ पर कैसे किस प्रकार से आर्टिकल का यूज किया जाना है, किस प्रकार से आर्टिकल का यूज, कौन से आर्टिकल का यूज किया जाना है, ये आपको समझते हुए चलना है, ये समझते हुए चलना है। ये वो चीज़ मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, वो चीज़ लेकर के आई हूँ कि रटा रटल्ला चीज़ जो आपने साधारण सा पढ़ा, सिंपल सा पढ़ा, सिंपल ही पढ़ते आए कि कॉन्सोनेंट के पहले ए का यूज, वोवेल के पहले एन का है और बड़ी महानगरों ये इनके पहले दाकर, इतना आर्टिकल आप जानते थे, इतना आर्टिकल जानते थे। ये आपके किस लेवल के, प्राइमरी लेवल का नॉलेज है, ये प्राइमरी लेवल का नॉलेज आप जानते रहे, बट बेसिक तो वहीं से स्टार्ट होता है। तो
बेसिक आप जानते हैं। अब उसके हम चलते हैं एडवांस की ओर। और किस प्रकार से आर्टिकल का कहाँ पर यूज किया जाता है, हमारे कंपटीशन एग्जाम में कैसे आते हैं, किस प्रकार से हम फेस करते हैं। कंपटीशन एग्जाम में आया तो हम किस तरह से गलतियाँ करते हैं, उस एरर को कैसे हमको छांटना, एरर को देखना। ये सेंटेंसेस सारे एरर छांटने के लिए भी आता है, एरर चूज करने के लिए आता है, करेक्ट करने के लिए आता है। उन सेंटेंसेस में इनके यूज किए जाते हैं। तो जब आपको ये रूल, इस रूल को आप अपने माइंड में बैठा लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बैठा लेंगे, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आगे चलते हैं। रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पे जो रेदर का यूज किया गया है तो वस्तुतः है, इसको हिंदी में वस्तुतः कहते हैं। तो वस्तुतः के यूज का, जहाँ वस्तुतः का सेंस आए वहाँ के लिए उस सेंटेंस में लगा हो, तो उसके यूज के लिए हम रेदर तो सेंटेंस में होगा ही, बट हम चल रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये देखना ये है कि ये हुआ नाउन और ये हुआ हमारा इंटरेस्टिंग क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये एन हो गया हमारा आर्टिकल। तो ये सभी सच व्हाट मैनी क्वाइट एंड रेदर 5 एग्जांपल्स यहाँ पे हमने दे दिया है। सबका जिनका भी प्रयोग किया गया है सब इसी के अकॉर्डिंग किया गया है, इसी के अकॉर्डिंग किया गया है। एक बार और समझ लीजिए कि जिन किसी सेंटेंसेस में सच व्हाट मैनी क्वाइट रेदर लगा होगा तो और उसमें एडजेक्टिव के साथ नाउन होगा, तो इनके बीच में हम ए और एन का मीन्स अथवा एन का यूज करेंगे, ऑब्लिक कह सकते हैं, किसी एक का ही यूज किया जाना है। नेक्स्ट हमारा रूल है, यदि सेंटेंस में ऑल, बोथ, डबल ये लगा हो और प्लस नाउन, इनके बीच में हम दा का यूज करते हैं। फिर वहाँ पे ए और एन का यूज नहीं करते, वहाँ पे किसका यूज करते हैं, हम दा का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में ऑल, बोथ और डबल लगा हो और उसमें नाउन, जैसे ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स क्या हो गया यहाँ पे नाउन, दा लग गया हमारा, यहाँ पे ऑल लगा है, इसलिए ऑल के लगने के कारण नाउन के पहले दा का यूज किया गया। बोथ द बॉयज ये नाउन हो गया, यहाँ पे बोथ लगने के कारण द आर्टिकल का यूज किया गया। नेक्स्ट डबल द अमाउंट यानी सेंटेंस में डबल लगने के कारण अमाउंट हुआ हमारा नाउन, इसके पहले द आर्टिकल का यूज किया गया, द आर्टिकल का यूज किया गया। एक बार और देख लेंगे कि किसी सेंटेंस में ऑल, बोथ, डबल लगा हो और प्लस नाउन हो, इन दोनों के बीच में द आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखेंगे, यदि सेंटेंस में ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट लगा हो प्लस उसके साथ में एडजेक्टिव और नाउन, प्लस उसके साथ में एडजेक्टिव और नाउन हो, तो इनके बीच में हम दा का यूज करते हैं, इनके बीच में दा का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ऐसी चीज़ें, ये जो हम आपके सामने एक नया सा चीज़ लेकर के आए हैं, एक नया सा चीज़ लेकर आए हैं, इसे आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट और दा के साथ में एडजेक्टिव प्लस नाउन हो, वहाँ पे दा का यूज किया जाना। सेंटेंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द फेमस सिंगर्स, ये हुआ नाउन, फेमस हुआ हमारा एडजेक्टिव, उसके पहले दा ऑल लगने के कारण यहाँ पे फेमस के पहले दा का यूज किया गया, द आर्टिकल का यूज किया गया। बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज, यहाँ पे बोथ लगने के कारण द इंटेलिजेंट के पहले, यहाँ पे आप देखेंगे आप इंटेलिजेंट के पहले हमने एन का यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, इंटेलिजेंट के पहले हमने दा का क्यों यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे बोथ शब्द का यूज किया गया है। तो हमारा रूल कहता है, रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जिन सेंटेंस में बोथ लगा है और उसके साथ में एडजेक्टिव प्लस नाउन है, वहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, वहाँ पे द आर्टिकल का यूज करते हैं। डबल द राइट अमाउंट, यहाँ पे भी देखेंगे आप, डबल के कारण यहाँ पे राइट के साथ में दा का यूज किया गया है। दा जो है यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में है, बट यहाँ फिर भी इसमें किसका यूज किया गया है, दा का यूज किया गया है। अमाउंट जो हमारा हुआ नाउन का कार्य कर रहा है, राइट यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जैक्टली द रॉन्ग कलर, रॉन्ग मीन्स गलत हो रहा है यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली के कारण इसका वर्ड, इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ना चलते हुए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज किया गया। और ये कलर हुआ आपका, जो यहाँ पे कलर वैसे जो होता है रॉन्ग कलर नाउन का कार्य कर रहा है, यदि कलर में नाम आया होता है रेड, ब्लू, व्हाइट, ये सब, तो वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। ठीक, जस्ट द राइट अमाउंट, यहाँ पे जस्ट द राइट अमाउंट, डबल द राइट अमाउंट, जस्ट द राइट अमाउंट, यहाँ पे एक ही सेंट बना है, जस्ट लगने के कारण इसमें भी दा का यूज किया गया है।
द का यूज किया गया। एक बार पुनः देख लेंगे आप, 6 रूल तक दोबारा हमने समझा दिया था। ऑल बोथ डबल एग्जैक्टली जस्ट के साथ में एडजेक्टिव प्लस नाउन हो ऐसे सेंटेंसेस में, तो उनके बीच में हमेशा द का यूज किया जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारा ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट, अभी तो एन का टिपिकल टाइप का उनके यूजेस और कहाँ पे किए जाने हैं और दा का यूज अभी पूरा का पूरा बाकी है, वो बताया जाएगा नेक्स्ट सेशन में। आप हमारा देखिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यदि आपने यहाँ तक आए और देखे